अपने पाठ चौथा देहात और शहर भाग एक में हमने देखा था कि देहात यानी गांव गांव ने शहर को पत्र भेजकर गांव में आए डिजिटल क्रांति, स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम, घर घर में शौचालय के प्रति जागरूक लोग और गांव में रही असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी शहर की ओर आकर्षित होकर जा रहे हैं। यह सारा वृत्तांत देहात ने शहर को बताकर टूटे हुए परिवार को बचाने के लिए कुछ सुझाव देहात ने शहर को मांगे हैं। तो चलिए शहर देहात को क्या तरकीब या कुछ सुझाव बता रहा है, तो यह हम पाठ 4 देहात और शहर भाग 2 में देखेंगे। शहर गांव को पत्र लिखता है और लिखता है, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। दिनांक 15 अगस्त 2017। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर सब कुछ कहाँ सुखी हैं? चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। ये शहर पर देहात को नमस्कार करता है और 15 अगस्त को पत्र लिखने के कारण वह कहता है कि स्वतंत्रता दिवस की बधाई, यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को। और बधाई देने के बाद कहता है कि तुम्हारा पत्र मिला। प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई, यानी तुम्हारे गांव में, देहात में जो प्रगति हो रही है, जो उन्नति हो रही, उसके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और शहर कहता है देहात को कि हे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सृष्टि में जो बदलाव आता है, वह बदलाव हमारे में भी होना चाहिए और यह एक सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? तुम्हारी स्थिति बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? जब सृष्टि बदलती है तो तुम्हारे में भी परिवर्तन होगा, तुम भी बदलोगे, तुम्हारी गांव की स्थिति या देहात की स्थिति भी बदलेगी। धीरे धीरे और भी विकास होगा, बदलेगी, पर कैसे बदलेगी? धीरे धीरे, धीरे धीरे बदलकर तुम्हारा क्या होगा? विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। हे मन, तू थोड़ा धीरज रख। धीरे सब कुछ होय। तेरा हर काम होगा, पर धीरे धीरे होगा। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। भले ही पौधों को माली कितना भी पानी क्यों न डाले, पर उस वृक्ष को, उस पौधे को जब ही फल आएगा, तब क्या होगा कि उसका मौसम आएगा, तब ही उसको फल आएगा। शहर गांव को बताकर कहता है कि माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं? शहर कहता है गांव को कि हाँ, तेरे गांव के लोग, मेरे यहाँ आए गए परिवार के लोग मेरे शहर में आ रहे हैं, पर मेरे शहर में आकर भी वह सुखी नहीं है। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा यानी योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्य
अशिक्षित लोग हैं, वह लोग मेरे यहाँ आकर और भी अयोग्य हो गए हैं। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। देखो, ये लोग तेरा गांव का सुख छोड़कर मेरे यहाँ आए हैं, और वह जो बस्ती में रह रहे हैं, वह बस्ती, जिन बस्ती में के जो हालात हैं, वह आप सुनोगे तो और भी व्यथित हो जाओगे और भी बेचैन हो जाओगे। ऐसा शहर गांव को बताता है। व्यथित यानी दुखी। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। शहर कहता है गांव को कि देख, मेरे शहर की दिनों दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? शहर गांव को कहता है कि जिस चमक दमक यानी रौनक की बात तू जो कह रहा है, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। गांव से जो लोग शहर में आते हैं, वह कई बार आकर पछताते हैं। क्यों? उन्हें कभी कभी काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, रहने को घर नहीं मिलता। तो ये जो है सभी कारण से वह बाद में क्या होते हैं? पछताते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात उनकी समझ में आनी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधित मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति करता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उन्हें विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। शहर गांव को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। यानी लोग, जब तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारे यहाँ रहते हैं, तब उनका महत्व क्या है, गांव का महत्व क्या है, उनको यह समझा दो। छोटा परिवार, सुखी परिवार। जिन घर में कम बच्चे होते हैं, वहां का परिवार एक सुखी परिवार होता है। यह बात उन लोगों के समझ में आनी चाहिए, या आने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर भिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी की जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। जब गांव ने कहा था कि आपसे झगड़े, गुटबाजी या अशांति, ऐसा जो कारण बताया था, तो इस पर शहर गांव को कहता है कि यह जो उनकी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर रखकर इन लोगों को तुम व्यावसायिक कौशल्यों और कंप्यूटर संबंधी की जानकारी देने के लिए उन्हें विकसित करो। उन पर ध्यान दो कि कंप्यूटर से हम देखते हैं कि हम जो कई गुना दूर होने वाले देश, वह कितने पास आ गए हैं, और हमें कंप्यूटर से कितनी अच्छी से जानकारी मिलती है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल यह एक ग्रामीण जीवन की क्या है? आत्मा है। और वह शहर बताता है गांव को कि दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना वहां के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। गांव के जो बच्चे हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं? तो दौड़ना, पानी में तैरना, पेड़ों पर चढ़ना और उतरना।
इसके लिए उनको जो कसरत करनी पड़ती है वह कसरत छोटे छोटे बच्चे आपसे सीख जाते हैं। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध। देखिए, गांव से कई ऐसे विख्यात खिलाड़ी है, बहुत ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जैसे कि हिमा दास जी, कविता राउत जी, मिल्खा सिंह जी, दारा सिंह जी, खाशाबा जादव जी। ऐसे जो खिलाड़ी है वह खिलाड़ी कहाँ से आगे बढ़े हैं? गांव से ही वे आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे जो लोग हैं, इन खिलाड़ियों जैसे जो तुम्हारे गांव में लोग हैं, उनको बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, यानी क्या? बढ़ावा देना। उनको बढ़ावा देकर, उनको प्रोत्साहित कर कर तुम्हारी आपसे जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हम देखते हैं कि हमें 5वीं कक्षा में सावरपाड़ा एक्सप्रेस, मराठी में जो एक पाठ है सावरपाड़ा एक्सप्रेस कविता राउत जी का, उनमें शुरुआत में हमें बताया गया है कि कविता राउत जी पानी के लिए जो खाना बनाने के लिए चूल्हे को जो लकड़ी लगती थी, वह लाने के लिए उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था, और उनके कारण उनका शरीर एक काटक और तंदुरुस्त हो गया। और उन्हें जब खेल संबंधी का मार्गदर्शन मिला तो वह आशियाई खेल की एक खिलाड़ी बनी। आशियाई खेल में, आशियाई स्पर्धा में वह एक नामांकित ऐसी खिलाड़ी बन गई। अपने गांव को एक परिवार समझकर उन्हें विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। देखिए, अपने गांव को एक परिवार समझकर, जिस तरह हम हमारे परिवार में रहते हैं और एक दूसरे की समस्याएं समझकर उन्हें बढ़ावा देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का चांस देते हैं, तो उसी तरह इस गांव में रहने वाले लोग के लिए आपको करना होगा। तभी गांव का क्या होगा? विकास होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। शहर कहता है गांव को कि तेरी और मेरी जो समस्याएं हैं वह एक ही है। तो कौन सी समस्या है दिनों दिन बढ़ती जाने वाली समस्या? तो आबादी, अशिक्षा यानी अनपढ़ लोग, पढ़ते नहीं, वह क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं आता। और इन तीनों के कारण हमारी जो समस्या है शहर की और गांव की, वह एक ही है। मेरे यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोद्योग, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास हैं। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। शहर गांव को कहता है कि मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें, यानी तुम्हारे गांव के लोग जो मेरे शहर में रोजगार की तलाश में आते हैं, वह आना, मेरे शहर में आना कम कर दे। तुम गांव वाले को सहकारिता का महत्व समझाओ। देखो, सहकारिता, एक दूसरे को मदद, यह एक दूसरे को मदद देने से सहकारिता का महत्व बढ़ता है
और सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। देखिए, एक ऐसी कहावत है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार यानी क्या? मदद। जब तुम किसी को मदद नहीं करोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। और इस सहकारिता का महत्व समझाकर छोटे छोटे आपके गांव में व्यवसाय शुरू हो जाएंगे। कृषि पर आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। देखिए, वह बताता है कि कृषि पर आधारित लघु उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योग आपके यहाँ शुरू हो जाएंगे। फलोत्पादन यानी हम देखते हैं कि गांव के लोगों के पास खेती बहुत होती है और वह खेती में कौन सा धान उगाए, वह फलों का उत्पादन ले और वह फल शहर की ओर भेजाए जाए करे। और यह जो उद्योग है वह भी गांव के लोग कर सकते हैं। औषधि वनस्पतियों की खेती की आयुर्वेदिक जो खेती है, जो औषधियां हैं, हम पहचान नहीं पाते। और यह औषधि वनस्पतियां जब हम खेत में लगाए तो उससे कई बीमारियों की जो जड़ है वह खत्म हो जाएगी। और इसीलिए औषधि वनस्पतियों की खेती भी यहाँ के लोगों को करने के लिए कहो। पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। तुम्हारे गांव में पशुपालन, गाय भैंसों को पालकर उनका जो व्यवसाय है दूध का वह बढ़ाओ, यह भी गांव के लोग कर सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। गांव को शहर बताता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो देहात भाई कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहर में जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उससे निकलने वाला जो धुआं है वह धुआं आसमान में मिल जाता है, वहां के परिसर में मिल जाता है, घुल मिल जाता है। और ऐसा शहर गांव को बताता है कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, परिसर यानी क्या? आसपास की भूमि, परिसर आसपास की भूमि। न धुआं न वाहनों की चिल्लपो, ना धुआं है और ना वाहनों की आवाज। चिल्लपो यानी क्या? चिल्लपो यानी आवाजों का शोर। आवाजों का शोर है वह तुम्हारे गांव में नहीं है। हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज की दर्शन। देखिए कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या है, तो हरे भरे पेड़, तुम्हारे यहाँ के जो पेड़ है वह लहराते हरे भरे हैं। और रात को जो आसमान में तारे दिखते हैं, जो खुला आसमान दिखता है वह आसमान भी तुम्हें दिखाई देता है। सवेरे जब तुम उठते हो तो सवेरे जो हम पूर्व दिशा की ओर देखें तो वहां हमें उगता हुआ सूरज दिखाई देता है और उसके दर्शन कितने सहजता से और सरलता से होता है। हम तो इमारत के जंगल में बदल गए हैं। शहर में जो जंगल है वो काट दिया गया है और उसके यहाँ सीमेंट का जंगल उगा हुआ है, यानी बड़ी बड़ी यानी लंबी लंबी इमारतियां हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ यानी बहुत कठिनाई से मिला। हमारे शहर में ऐसा खुला आसमान, ऐसा खुला मैदान नहीं है और होगा भी तो वह बहुत कठिनाई से मिला है। ये तुम नहीं समझ सकते। यह जो मेरा दुखड़ा है वो तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। देखिए, शहर फिर देहात को कहता है कि तुम्हारे यहाँ जो पंचायत है उस पंचायत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोग और वहाँ के जो ऐसा कोई भाग होगा कि जिसका विकास होना चाहिए, ऐसे विकास करने के लिए तुम जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा
उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा अपना शहर। शहर फिर गांव को बताता है कि तुम्हारे यहाँ के जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को जब सही मार्गदर्शन हो, सही दिशा मिले तो भविष्य में हम सबकी व्यथा, हम सबका दुखड़ा यही लोग कम करेंगे। और यह मुझे आशा है, पूरा विश्वास है। और ऐसे बच्चों पर देहात भाई तुम अवश्य ध्यान दो। और पत्र के आखिर में उन्होंने कहा है तुम्हारा अपना शहर।